एंड आप क्या मेडिकेशन ले रहे हो उसके लिए। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, मेरे पिछले वीडियो में आपने इतना प्यार दिया मुझे। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आई हूँ वॉक करने के लिए अभी, एंड आई नो इट्स वेरी लेट, लाइक 12 बज रहे हैं, बट मेरी बेटी सो के उठी तो मैं सोची उसको पार्क लेके चलूँ और फिर साथ में वॉक भी कर लूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ साथ में अपने। I just came back home और अभी मैंने पिया है अपना पूरा शेक, एंड मैं दिखा नहीं पाई पर मैंने इसको फिनिश कर लिया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। सो ये है कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ आजकल, एंड इनका नाम तो मुझे नहीं पता, नंबर मैं छुपा रही थी बस। सो इनको लेना पड़ता है मुझे दिन में अराउंड 3 से 4 बार, एंड ये मैं ले रही हूँ PCOS के लिए। मैंने आगे आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना अगर आपको PCOS है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उससे आपको इस वीडियो में मदद मिलेगी। गाइस, मैंने भी लिया है पहला डोज ऑफ होम्योपैथी, वो है ये वाला जो टैबलेट आता है, और साथ में मैंने सुबह लिया था ये। ओके, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने लिया है मेंसोल, तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। मुझे ये भी मिला है पीरियड कंपाउंड, मैं नंबर छुपा रही हूँ, पीरियड कंपाउंड। ये मुझे पानी में पीना है। एक ये भी है, तो इसको भी लेना है साथ में आपको पानी में। एक गोली ये लेनी है मुझे दोपहर में, एक लेनी है शाम को। सुबह की मैंने आपको दिखाई दी कि मैं ले रही हूँ। सो ये है होम्योपैथी की दवाइयाँ मेरी। सो लंच पे मैंने खाया था उत्तपम स्टफ्ड विद चीज़ और सब्जियों के साथ। सो मैं बताती हूँ आजकल मैं अपने पिंपल्स पे कौन सी क्रीम लगा रही हूँ। तो मैंने ना अपनी पूरी दवाइयों की एक बास्केट बना के रखी हुई है। तो एक सेकेंड, यहाँ लगा देती हूँ ट्राइपॉड को, देन बताती हूँ आपको। सो मैं फोकस नहीं हो रही हूँ शायद से, अब है। सो मैं लगा रही हूँ पिंपल्स पे ये वाली एडप्लेन करके के क्रीम है। आप अगर लगाओ तो डॉक्टर से पूछ के लगाना, इसका फ़ोटो मैं लगा दूँगी यहाँ पे। सो ये बहुत ज़्यादा हाई डोज है पिंपल्स के लिए। जैसे अगर मेरे को सिस्टिक एक्ने होता है तो बहुत नोड्यूल जैसे पिंपल हो रहा है आजकल, सो उसके लिए है ये। एंड ये हार्मोन के कारण ही मुझे हो रहा था, तो अभी तो ये ठीक है। इसका नाम है एडप्लेन 0.1% बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5 परसेंट का जेल है ये। सो ये जेल मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था, और साथ ही में मुझे फेस वॉश भी दिया था उन्होंने, जो कि मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक दाल यूज़ करती हूँ अपने चेहरे पे, एंड एक्ने उसी का मॉइस्चराइज़र, और इसी का सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, बट कभी कभी लगाती हूँ कभी कभी नहीं लगाती हूँ। एंड साथ ही में मैं आजकल ले रही हूँ विटामिन D3 के कैप्सूल्स भी ले रही हूँ गाइस, क्योंकि PCOD में ये सारे सब ड्रॉप हो जाता है विटामिन D वगैरह। एंड साथ ही में जो प्रोलैक्टिन की बात मैं कर रही हूँ उसकी ये है गैबरगोलिन, उसकी मेडिसिन ऐसे कुछ आती है जो आपको वीक में 2 दिन, हाँ वीक में 2 बार खानी पड़ती है बस। तो ये है वो दवाई, एंड इतनी ही दवाई है। एंड ये मेरी हाइपरटेंशन की दवाई। सो बात करी थी स्किन की, दिखा मैंने सारी दी आप लोगों को। अब मैं इसको जहाँ का था रख देती हूँ। और हाँ गाइस, साथ में मैं आपको बता दूं कि कम से कम पानी आपको 2 लीटर से 3 लीटर पीना है। बोलते तो 4 लीटर है, पर जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे उतना ही पानी पीना है। तो इसी बात पे मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लगी है। हाँ, सो यही मुझे आपको बताना था। अब मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद।
और ये भी बता दूँ, आज पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है आप लोगों से बात करने का। और ये दाल मैं लगाती हूँ, ये है ऑरेंज दाल आती है जो हम खाते हैं, बोलते हैं इससे बहुत जल्दी आपके स्पॉट्स हटते हैं। एंड मैंने ये देखा भी है पहले भी जब मुझे हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रोलैक्टिन्स अभी बढ़ गए हैं पिछले वीडियो में। हुआ क्या था, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आपको कैसे पता चला और आपने कौन सा टेस्ट कराया एंड आप क्या मेडिकेशन ले रहे हो उसके लिए। जब लास्ट मंथ मेरे पीरियड्स थोड़े डिले हो गए थे, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था अपने आप को देख के कि यार मेरा ना कोई हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है। बट 99% आई वाज श्योर कि मेरा प्रोलैक्टिन ही बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसमें मुझे ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा था। मतलब अगर आप उसको प्रेस करोगे, तो मैंने चेक करने के लिए प्रेस किया था, मुझे मिल्क अभी भी आ रहा था। लाइक मेरी बेटी 2.4 ईयर्स की है एंड मैंने उसको फीडिंग बहुत टाइम पहले ही रुकवा दी थी। उसके बाद भी मुझे अभी भी उसमें से डिस्चार्ज आ रहा था थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट वाले ब्रेस्ट से। तो वहाँ मुझे लग गया था कि मेरा पक्के से प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है और मेरे पीरियड्स कुछ दिन ही डिले हुए थे। बट अगर आपको पीसीओएस होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्यों डिले हुए, क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हो गई। ये तो लाइक जो भी पीसीओएस से सफ़र कर रहा है उसके दिमाग में प्रेगनेंसी बाद में आएगी, पहले नंबर ये ट्रिगर होता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मुझे लगता है बाकियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। फिर मैंने अपना वापस से पीसीओएस पैनल टेस्ट कराए, टेस्टोस्टेरोन्स सारे टेस्ट कराए, तो वो नॉर्मल आए। थायराइड भी मेरा नॉर्मल आया एंड बढ़ा हुआ था मेरा प्रोलैक्टिन, अराउंड 49.8 था। 49 तो था, 0.8 था कि 0.10 था, वो याद नहीं है मुझे। और वो रिपोर्ट्स भी मोबाइल में अगर मिलेगी तो मैं अटैच कर दूँगी। वो बढ़ा हुआ था एंड 49 मतलब हायर साइड ही वो जा रहा था। अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती तो वापस से वो 89-90 पहुंच जाता एंड उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने लिख दिया था, यहाँ पे टाइप कर दिया था, बट मैं अब बोल के आपको बता रही हूँ कि अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है ना, तो पीरियड्स को साइड रखो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ पे सिस्ट हो जाती है उसके कारण से, और उसको फिर वो कई बार ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि जब मेरा 89 था प्रेगनेंसी के पहले जब मैंने चेक कराया था, तो मुझे सीटी स्कैन कराने बोला था डॉक्टर ने एंड लकीली ऐसा कुछ नहीं था, ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं निकला था, क्लियर था, नॉर्मल था सब कुछ, बस प्रोलैक्टिन्स बढ़ रहे थे उस वक्त। और तो अभी भी 49 एज़ पर डॉक्टर से मैंने जब बात करी, तो मैंने इस बार ऑनलाइन कंसल्टेशन ही लिया था क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। दो हम लोग बैंगलोर में ही थे, पर ट्रैफिक और टाइम की वजह से मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन लिया। तो डॉक्टर ने मुझे इतना ही बोला कि हम वापस से मेडिसिन स्टार्ट करते हैं फॉर 3 मंथ्स, देखते हैं करके स्टार्ट। लाइक 3 महीने आप इस मेडिसिन को खाओ और साथ में हेल्दी डाइट लो एंड प्लस एक्सरसाइज करो, ये उनने मुझे बोला। एंड खाने में भी ज़्यादातर आपको वेजीज ग्रीन्स खाने हैं, प्रोटीन लेना है, ये सब लेना है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि यार हम कुछ भी कर लें, पर कभी कभी ना बहुत मुश्किल से पीसीओडी नॉर्मलाइज होता है। ये था। एंड देन उनने मेरी मेडिसिन स्टार्ट करी, गैबागोलिन, जिसको मुझे 3 वीक हो चुके हैं लेते हुए। एंड अभी आज ही मेरे पीरियड्स आ गए, लाइक ऑन टाइम आ गए लकीली। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपका कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब है या कुछ है, और जब आप उसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हो, एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट करते हो, तो वो चीज़ रिजॉल्व होती है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ईटिंग एक्सरसाइज से नहीं होगी। जो भी इस चीज़ को बोलता है, मैंने बहुत करके देखा है पहले, बट कहीं ना कहीं आपको पहले अपने हार्मोन्स को नॉर्मल करना पड़ता है दवाइयाँ लेके। देन आपको फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रहोगे, जियोगे, तो आपका सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। जस्ट एज अ वेट लॉस, जैसे अगर हमें वेट लॉस करना है तो पहले हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है। जब एक बार हो जाता है वो, फिर हमें अपनी कैलोरी जो इंटेक रहता है उसको डेफिसिट में रख के खाना पड़ता है, तो आपका वेट लॉस होता रहता है और आप वैसे ही मेंटेन कर सकते हो। तो सिमिलर गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। तो अगर आपका प्रोलैक्टिन, AMH या टेस्टोस्टेरोन्स या थायराइड कुछ भी बिगड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग पहले टेस्ट कराओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड देन उसका मेडिकेशन लो। नाउ दूसरी बात ये आती है, मुझे लोगों ने पूछा कि आप होम्योपैथी ले रहे हो। हाँ, मैं होम्योपैथी ले रही हूँ, इसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है।
तो उसमें वो मेडिसिन है, मेंसोल है, और बाकी सारी वो जो होम्योपैथी की मेडिसिन आती है मीठी गोली टाइप की रहती है वो मैं ले रही हूँ। प्लस उनने 2 मुझे लिक्विड्स दिए पानी में 10-10 बूंद डाल के, जिससे बोलते हैं कि सिस्ट ब्रेक हो जाएगी। तो उसका भी मैंने 3 मंथ का कोर्स लिया हुआ है, क्योंकि अब मुझे कोई भी एज सच कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। और मुझे लाइक मेरा था कि क्या पता होम्योपैथी से जड़ से हट जाए। मतलब 99% मैं श्योर हूँ कि हट जाएगा, बट 1% कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहती थी। एंड और भी मैं अपने व्लॉग्स लेकर आऊँगी आपके लिए। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड लव यू।